नमस्ते, मैं प्रियंका चौधरी आप सभी विद्यार्थियों का इस नए शैक्षणिक वर्ष में स्वागत करती हूँ। आज हम अपनी हिंदी विषय की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पाठ्य पुस्तक के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। यह है हमारी हिंदी विषय का पाठ्य पुस्तक, हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा। देखो कितना सुंदर और मनमोहक हमारे पाठ्य पुस्तक का मुख्य पृष्ठ है। इस मुख्य पृष्ठ पर हमारे शिष्टाचार, हमारे देश का प्राकृतिक वर्णन चित्रित किया गया है। वृक्ष, पंछी, जानवरों का हमारे जीवन में जो महत्वपूर्ण स्थान है, पढ़ाई का जो महत्व है, वो इस मुख्य पृष्ठ पर चित्रित किया गया है। हमारे इस पाठ्य पुस्तक में चित्र वर्णन, छोटी छोटी कहानियाँ, कविता और उपक्रमों का समावेश किया गया है। यह है हमारे हिंदी विषय की अनुक्रमणिका। एक पहली इकाई और दूसरी इकाई। पहली इकाई में आओ खेले से लेकर बोलो और जानो तक के पाठों का समावेश किया गया है। तो दूसरी इकाई में गांव और शहर से लेकर चलो चले तक के पाठों का समावेश किया गया है। तो बच्चों, आज हम अपना पहला पाठ शुरू करते हैं। मुझे पता है बच्चों, आप सबको खेल खेलना बहुत पसंद है। सब खेल खेलना चाहते हैं। घर पे तो आप खेल खेलते ही हैं, लेकिन जिस दिन पाठशाला में आपकी पीटी की तासिका रहती है तो उस दिन आप बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि आप सबको पता होता है कि आज पीटी की तासिका में आप सबको खेलने को मिलेगा। खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि खेल तो मनोरंजन करता ही है, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ हमारा शारीरिक और मानसिक विकास भी करता है। खेल हमें तंदुरुस्त बनाते हैं। खेलों से हमारा मनोबल विकसित होता है। इसीलिए हमें जीवन में खेल अवश्य खेलना चाहिए। कुछ खेल ये मैदान में खेले जाने वाले खेल होते हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, कबड्डी आदि। तो कुछ खेल ये घर में खेले जाने वाले खेल होते हैं, जैसे कैरम, शतरंज, ताश आदि। तो आज हम हमारे आओ खेले इस पाठ के माध्यम से ऐसे ही कुछ खेलों के बारे में जानकारी लेते हैं। हमें इस पाठ में एक चित्र दिया गया है और चित्र का निरीक्षण करने के बाद उस खेल को पहचान कर उसके बारे में हमें जानकारी देनी है। तो इसमें जो पहला चित्र है उसमें बच्चे कुछ खेल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको पता है वह कौन सा खेल है? हाँ, वह खेल है लगोरी। दूसरे चित्र में जो खेल खेल रहे हैं बच्चे, उसका नाम है गुल्ली डंडा। और तीसरे चित्र में जो खेल खेल रहे हैं वो तो सबको पता है, उस खेल का नाम है कबड्डी। और चौथे चित्र में कुछ लड़कियां खेल खेल रही है, वह लड़कों का सबसे मनपसंद खेल है। कौन सा खेल? क्रिकेट। तो चलो आज हम यह 4 खेल कैसे खेले जाते हैं इसके बारे में जानकारी लेते हैं। लगोरी। लगोरी महाराष्ट्र के गांवों का प्रिय खेल है। यह खेल किसी खुली जगह में 2 दलों के बीच खेला जाता है। इसमें टाइल्स या ईंट के 7 टुकड़े एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। दोनों दलों के खिलाड़ी बारी बारी से गेंद से टाइल्स या ईंट के टुकड़े गिराते हैं। टुकड़े गिरने पर उस दल के बच्चे भागते हैं और दूसरे दल के बच्चे उसी गेंद से उनको मारकर आउट करने की कोशिश करते हैं।
इस बीच पहले दल के बच्चे 7 टुकड़ों को फिर एक दूसरे के ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। आप में से कई बच्चों ने लगोरी खेल अभी तक खेला भी नहीं होगा, तो इसके बारे में हम एक बार फिर से जानकारी लेते हैं। लगोरी यह खेल खुली जगह में 2 दलों के यानी 2 टीम के बीच में खेला जाता है। इसमें टाइल्स या ईंट के 7 टुकड़े एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। दोनों दलों के खिलाड़ी बारी बारी से गेंद से टाइल्स या ईंट के टुकड़े गिराते हैं। टुकड़े गिरने पर उस दल के बच्चे भागते हैं और दूसरे दल के बच्चे उसी गेंद से उनको मारकर आउट करने की कोशिश करते हैं। इस बीच पहले दल के बच्चे 7 टुकड़ों को फिर एक दूसरे के ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। यह है दूसरा चित्र। इस चित्र में कुछ बच्चे गुल्ली डंडा खेल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुल्ली डंडा यह गांवों और शहरों का लोकप्रिय खेल है। इस खेल में कुच्ची यानी गड्ढे के दोनों किनारों पर लकड़ी की नोकदार गुल्ली रखी जाती है। इसे डंडे से उछालकर फेंका जाता है। आसपास खड़े खिलाड़ी गुल्ली को लपकने की ताक में रहते हैं। गुल्ली लपक लेने पर उछालने वाला खिलाड़ी आउट हो जाता है, अथवा दूर गई गुल्ली वहां से फेंकने पर डंडे में लगने पर भी खिलाड़ी आउट हो जाता है। आउट न होने तक गुल्ली उछालने वाला खिलाड़ी अपना दाव जारी रखता है। फिर से एक बार देखते। गुल्ली डंडा यह गांवों और शहरों का लोकप्रिय खेल है। इस खेल में कुच्ची यानी गड्ढे के दोनों किनारों पर लकड़ी की नोकदार गुल्ली रखी जाती है। इसे डंडे से उछलकर फेंका जाता है। आसपास खड़े खिलाड़ी गुल्ली को लपकने की ताक में रहते हैं। गुल्ली लपक लेने पर उछलने वाला खिलाड़ी आउट हो जाता है, अथवा दूर गई गुल्ली वहां से फेंकने पर डंडे में लगने पर भी खिलाड़ी आउट हो जाता है। आउट न होने तक गुल्ली उछालने वाला खिलाड़ी अपना दाव जारी रखता है। इस चित्र में बच्चे कबड्डी खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कबड्डी खेल भी 2 दलों के बीच खेला जाता है। प्रत्येक दल में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। एक दल का खिलाड़ी दूसरे दल में कबड्डी बोलते हुए जाता है। वह एक ही सांस में ये शब्द बोलते हुए दूसरे दल के किसी खिलाड़ी को छूकर उसे आउट करके अपने पाले में लौट आने का प्रयत्न करता है। यह खेल खुले मैदान में खेला जाता है। क्रिकेट, यह तो सबको पता है। क्रिकेट इसमें भी 2 दल होते हैं। प्रत्येक दल में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। एक दल गेंदबाजी और दूसरा दल बल्लेबाजी करता है। यह मैदानी खेल है जो पिच पर खेला जाता है। अधिक रन बनाने वाले दल की विजय होती है। यह खेल रबर, टेनिस अथवा सीजन बॉल से खेला जाता है। तो बच्चों, आज हमने आओ खेले इस पाठ के माध्यम से लगोरी, गुल्ली डंडा, कबड्डी और क्रिकेट यह 4 खेल कैसे खेले जाते हैं इस बारे में जानकारी ली है। लेकिन आओ खेले इस पाठ का समावेश हमारे पाठ्य पुस्तक में सिर्फ चर्चा के माध्यम से हमारा मनोबल बढ़ाने के हेतु किया गया है। इस पाठ पर आधारित कोई भी प्रश्न आपको परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। तो चलो हम अपने अगले पाठ के बारे में जानकारी लेते हैं। हमारा अगला पाठ है नंदनवन। नंदनवन भी एक चित्र वर्णन ही है। इसमें एक जंगल का चित्र दिया गया है और उस चित्र के माध्यम से मैं
माध्यम से भी हमें संदेश देने की कोशिश की गई है। इसमें सबसे ऊपर एक संदेश है, पौधे लगाओ, पेड़ बचाओ। पौधे, पेड़ हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें सिर्फ पौधे लगाने नहीं हैं, तो उस पौधों को और पेड़ों को बचाना भी है, क्योंकि पेड़ बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका बजाते हैं। पौधों को क्यों बचाना है, क्यों लगाना है? तो पौधे बड़े होकर ही बड़े पेड़ बन जाते हैं। पेड़ मनुष्य को कितना सुख देता है। पेड़ हमें शीतल छाया देते हैं। पेड़ से हमें मनमोहक सुंदर फूल मिलते हैं। पेड़ हमें सुमधुर फल देते हैं, जो हमारे आरोग्य के लिए हितकारक होते हैं। पेड़ों की जड़, पत्तियों, छाल से दवाइयाँ बनती हैं, जैसे तुलसी, नीम, बेल, शमी आदि जैसी औषधि वनस्पतियों से दवाइयाँ बनाई जाती हैं। पेड़ों से हमें शुद्ध हवा मिलती है। पेड़ों से जंगल बनते हैं। जंगल अधिक होने से अच्छी वर्षा होती है। पेड़ों से ही सर्व सजीव सृष्टि को आवश्यक प्राणवायु ऑक्सीजन मिलता है। इसलिए हमें अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। साथ ही पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। जंगलों को काटने से ही अकाल और बाढ़ के खतरों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए पेड़ बचाना बहुत ही जरूरी है। नंदनवन इस पाठ में जो चित्र है, उसमें जो जंगल में कुछ पंछी और जानवर हमें दिखाई दे रहे हैं, वो भी हमें कुछ संस्कार देना चाहते हैं। इसमें जो तोता है, उसने सबको नमस्ते बोला है, तो तितली ने सबका स्वागत किया है, तो खरगोश ने सबको कहा है नाचो गाओ, तो हाथी ने कुछ नियमों का पालन करने के लिए कहा है, कतार में चलो, तो लोमड़ी ने सब अपने जंगली जानवरों को कहा है, हम सब साथ हैं। तो इसी संस्कार का पालन हमें भी करना है। यह जो पहला चित्र है, उसमें कुछ छात्र अपने गुरुजनों को नमस्ते कर रहे हैं। मित्रों, जब भी हम किसी से पहली बार मिलते हैं या कोई हमसे बड़े हो, बुजुर्ग हो, तो पहली बार मिलने के बाद हमें उनसे नमस्ते करना चाहिए। दूसरा जो चित्र है, वह सबका स्वागत कर रहे हैं। स्वागत है। जब कोई हमारे घर में पहली बार आता है, कोई मेहमान हमारे घर में आता है, या कभी हमारे घर में कुछ कार्यक्रम है, तो उसमें बाहर से जो लोग आ जाते हैं, मेहमान आ जाते हैं, तो उनका भी हमें हंस हंस कर स्वागत करना चाहिए। तो अगला जो चित्र है, उसमें कुछ बच्चे उत्साह के साथ नाचो गाओ से आनंद मना रहे हैं। यानी हमें भी नाच कर, गा कर हमारी ज़िंदगी हंस हंस कर गुजारनी चाहिए। इस अगले चित्र में जो हाथी ने हमें नियमों का पालन करने के लिए कहा था, कतार में चलो, यानी एक के पीछे एक सीधी लाइन में चलने के लिए कहा गया है। और लोमड़ी ने सब अपने जानवरों को क्या कहा था, हम सब साथ हैं। तो बच्चे, उसी तरह हम सबको भी एक साथ रहना चाहिए। हमें भी एकता रखनी चाहिए। एकता क्यों महत्वपूर्ण है, आपको पता है? चलो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बहेलिया था। वह शिकार करने के लिए घर से निकल पड़ा। उसने एक अपने साथ थैली ली और उसमें कुछ अनाज के दाने लिए, और जैसे ही वो जंगल की ओर जा रहा था, उसे कुछ कबूतर उड़ते हुए दिखाई दिए। उसने क्या किया, तुरंत ज़मीन पर जाल बिछा दिया और जाल के ऊपर अनाज के दाने डाल दिए।
जैसे ही कबूतरों ने अनाज के दानों को देखा, वह बहुत खुश हो गए और वो दाने चुगने के लिए नीचे उतरे। दाने चुगते चुगते उनको समझ में आ गया कि हम कहीं फंस गए हैं। वह घबरा गए, परेशान हो गए। अभी क्या करेंगे? हमें तो उड़ना भी नहीं आ रहा है। तो उस कबूतरों में एक बुजुर्ग कबूतर था। उसने सबको सलाह दी, शांति से काम लो, धीरज रखो, हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। सब कबूतरों ने उनकी सलाह मान ली। उस बुजुर्ग कबूतर ने सब कबूतरों को एक साथ उड़ने की सलाह दी। बुजुर्ग कबूतर की सलाह के हिसाब से सब कबूतर एक साथ आसमान में उड़ गए। उड़ते उड़ते वह ऊंचे आसमान में पहुंच गए। बहेलिया वहां आ गया। बहेलिया कबूतरों को उड़ते हुए देखकर हक्का बक्का होकर उसे उड़ते हुए देखने लगा। वह उस कबूतरों के पीछे दौड़ने लगा, लेकिन वो सब कबूतर उसके पहुंच के बाहर चले गए थे। फिर वह सब कबूतर एक पहाड़ पर जाकर उतर गए। उस पहाड़ पर बुजुर्ग कबूतर का एक मित्र था, मुनमुन चूहा। बुजुर्ग कबूतर ने उस मुनमुन चूहे को आवाज़ दी। मुनमुन चूहा बाहर आ गया। उन्होंने देखा तो सब कबूतर जाल में फंसे हुए हैं। उसने उस जाल को कुतर दिया और सब कबूतर आज़ाद हो गए। कबूतरों ने चूहे को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी से सब उड़ गए। बच्चों, ये कैसे हो गया? क्योंकि उस कबूतरों में एकता थी। वह सब कबूतर एक साथ थे। यदि हम सब में एकता है, हम सब एक दूसरों के साथ है, तो हम भी कठिन काम आसानी से कर सकते हैं। तो अच्छी लगी कहानी? अभी हम हमारा अगला चित्र देखते हैं। उसमें एक छोटा लड़का बुजुर्ग लोगों को या बड़ों का प्रणाम करते हुए दिखाई दे रहा है। हमें भी ऐसे ही हमसे जो बड़े हैं उनको हमेशा प्रणाम करना चाहिए। अभी हम अपने नंदनवन इस पाठ में जो अगला चित्र है उस चित्र का निरीक्षण करते हैं। यह है दूसरा चित्र। इस चित्र में हमें बताया गया है कि हरियाली में ही खुशहाली है, यानी हमारा आसपास का वातावरण, परिसर हरा भरा है तो हमारे लिए वो खुशदायक या आह्लाददायक रहता है। इस चित्र में भी कुछ पंछी दिखाई दे रहे हैं। इसमें भी तोते ने सबको प्रणाम किया है, तो बगुले ने भी सबको नमस्कार कहा है। तो जो दो छोटे मेंढक दिखाई दे रहे हैं वो सबको कह रहे हैं, आओ खेले। और जो मछली है उसने कहा है कि जल ही जीवन है। अभी मछली ने सबको जल ही जीवन है ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि केवल मनुष्य ही नहीं, सभी प्राणियों, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं का जीवन जल पर ही निर्भर है। यदि जल न हो तो कोई जीवित नहीं रह सकता। इसलिए कहा जाता है जल ही जीवन है। देखो, जल को जीवन क्यों कहा जाता है? तो केवल मनुष्य ही नहीं, सभी प्राणियों, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं का जीवन जल पर ही निर्भर है। यदि जल न हो तो कोई जीवित नहीं रह सकता। इसलिए कहा जाता है जल ही जीवन है। जल पीकर हम अपनी प्यास बुझाते हैं। खाना बनाने में भी जल का उपयोग होता है। नहाना, धोना, बर्तन की सफाई, कपड़ों की सफाई जल से ही होती है।
खेतों को सिंचने के लिए पानी चाहिए। यदि जल न हो तो कोई जीवित नहीं रह सकता, इसलिए कहा जाता है जल ही जीवन है। तो बच्चों, आज हमने आओ खेले और नंदनवन इस 2 पाठ का अध्ययन किया है। इन दोनों पाठों का समावेश हमारे पाठ्य पुस्तक में आपकी हिंदी विषय के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए और कृति मतलब एक्टिविटी के हेतु किया गया है। इन दोनों पाठों पर आधारित कोई भी प्रश्न आपको परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। धन्यवाद।